आज भारत फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट तकनीक की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे पूरा फाइटर जेट तकनीक का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। अभी तक अमेरिका, यूरोप और चीन के पास ही ऐसी तकनीक होने की बात कही जा रही है। इस तकनीक के तहत फाइटर जेट्स अपने विंग्स तेजी से समेट या फिर उसे बढ़ा सकते हैं। वैसे ये बात सभी को पता है कि भारत फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है। उसके पास मौजूदा समय में स्क्वाड्रन की संख्या 42 से कम होकर 29 पर आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नए फाइटर जेट्स हासिल करने की है। भारत यही चाहता है कि वो फ्यूचर में स्वदेशी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करे और इस दिशा में भारत अपने तेजस प्रोग्राम के साथ फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट एमका पर भी काम कर रहा है। अब इस एमका प्रोजेक्ट में हमारे साइंटिस्ट को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि डीआरडीओ ने मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा कंपनीज जैसे एयरबस और नासा के पास है। एक तरह से इस तकनीक पर अमेरिका और यूरोप का कब्जा है। वही चीन और रूस जैसे देश भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स को बना चुके हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसी सटीक तकनीक होने को लेकर सवाल किए जाते। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट्स अपने विंग्स को बर्ड्स के जैसे श्रिंक कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे हाइड भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ सेकंड्स में ही होता है। ऐसे में ये फाइटर जेट्स आसानी से दुश्मन के रडार से बच पाएंगे। विंग समेटने के कारण उनका साइज भी काफी छोटा हो जाएगा। फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी तकनीकी जरूरत है। दुनिया के कुछ ही देशों की चुनिंदा कंपनीज के पास ही ये टेक्निक अवेलेबल है। इस टेक्निक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने डेवलप किया और तो और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। आने वाले टाइम में इसे फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तकनीक का सीधा बेनिफिट एमका प्रोजेक्ट के साथ साथ यूसीएवी के विकास में भी मिलेगा। दरअसल ये एक बेहद खास तकनीक है। इसमें विंग्स एक खास मटेरियल से बने होते जो एक स्पेशल टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद फैल जाते हैं और ठंडा होने पर श्रिंक हो जाते। लेकिन गर्म या ठंडा होने का प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में पूरा होता है। फाइटर जेट्स को जब उड़ान भरनी होती है या उसको एयर प्रेशर को मैनेज करना होता है तो वो हीट बढ़ाकर इन विंग्स का साइज बढ़ा देते। इस टेक्निक को शेप मेमोरी एलॉय कहा जाता है। इस टेक्निक की एक और बड़ी खासियत ये है कि इसमें कन्वेंशनल विंग्स के तहत कोई कट या जॉइंट नहीं होता। इस कारण उनका रडार की पकड़ में आना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक में विंग्स पर सेकेंड 35 डिग्री की स्पीड से अपना साइज चेंज कर लेते हैं। यानी कि एक ही मिशन में फाइटर जेट टेक ऑफ पर ज्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए कैम्बर बढ़ा सकेंगे, क्रूज में ड्रैग कम करने के लिए रेंज बढ़ा सकेंगे, डॉग फाइट यानी फाइटर जेट्स के बीच सीधी भिड़ंत के टाइम तेजी से अपना साइज बदलकर दुश्मन को चकमा दे सकेंगे। लेकिन इस तकनीक को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत होती है। ऐसे में एयरक्राफ्ट पर बोझ बढ़ जाता था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक अडेप्टिव पावर एलोकेशन एल्गोरिदम तैयार किया गया है जो जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को स्मार्टली डिवाइड करता है। भारत की सफलता पर अमेरिका और चीन और रूस भी हैरान है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।